नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कादिर मोहुद्दीन साहब, हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पीके कुन्हाली कुट्टी साहब, हमारे पार्टी के यूथ के लीडर सरफराज गाजी और तमाम यूथ के लोग, और हमारे वहाँ जो विंग है महिलाओं का, जो यूथ का, वो सारे के सारे लोगों ने मिल करके, और वहाँ विकास का मुद्दा है, वहाँ पर एजुकेशन का मुद्दा है, वहाँ पर रिजर्वेशन का मुद्दा है, वहाँ पे वो सारे लोगों को, जनता को वो सहूलियत देते हैं जो हिंदुस्तान में सारी पार्टियां उनके मुकाबले में नहीं है। आज हिंदुस्तान में तो अब वो दो जगह उनकी मिनिस्ट्री भी है, एक तमिलनाडु में और एक केरला में। केरला में हमने 140 सीटों में 27 लड़ाई थी, जिसमें 22 हम जीत के आए, और वहाँ हमारे 5 कैबिनेट मंत्री बने, जिनमें पी के कुन्हाली कुट्टी साहब को फाइनेंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और उनको सरकार मंत्री और योजना, ये 3 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनको मिला है। इसी तरीके से पी के बशीर साहब को पशुपालन एवं डेयरी, वीई अब्दुल गफूर साहब को स्थानीय प्रशासन और एक्साइज, और के एम शाजी को पर्यटक और पीडब्ल्यूडी, एन शमसुद्दीन को खाद्य नागरिक आपूर्ति दिया गया है। और तमिलनाडु में हमारे 2 विधायक जीते, जिसमें एम ए शाहजहां को उनको मिनिस्टर बनाया गया है, वो तमिलनाडु की सरकार का हिस्सा बने। ये होती है साझेदारी हुकूमत। हम लोगों का यही मानना है कि हम ताबेदार बन के नहीं बल्कि साझेदार बन के रहें, जो केरला 1950 से 52 से करती आ रही है, वही हम लोग उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं। और ये हम उत्तर प्रदेश में इसको लागू करेंगे कि 30% रिजर्वेशन हमको दिया जाए, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ये बता चुकी है, हमारे मरहूम नेशनल प्रेसिडेंट जो गुलाम महमूद बनतवाला साहब ने पार्लियामेंट में रखा था, उसमें सच्चर कमेटी ने और रंगनाथ मिश्रा ने बताया है कि मुसलमानों की हैसियत दलितों से भी बदतर है। तो जब उनकी है तो अब उनको क्रीमी लेयर में लाना चाहिए। वो जब भी मुमकिन है जब उनको सभी जगह रिजर्वेशन की बुनियाद पर उनको दे करके और भागीदारी कराएंगे, तभी मुमकिन हो पाएगा। इंशाल्लाह हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। और मेरठ में 7 तारीख को इसी सिलसिले में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो प्रदेश डॉक्टर मतीन, और जो प्रदेश के महामंत्री ओवैस अहमद एडवोकेट, इन लोग ने एक बैठक बुलाई, जिसमें हमको भी दावत दिया है, और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कौसर हयात को भी बुलाया, हमको भी बुलाया है। हम लोग जाएंगे, उसमें इसी मौजू पे बात होगी। हाँ, वो तो है ही है। 45 जिलों में संगठन तो है, लेकिन सक्रिय नहीं था। लेकिन तमिलनाडु और केरला के रिजल्ट की बुनियाद पर अब वो सक्रिय भागीदारी करेगा। और सभी, क्योंकि पीडीए का तो हम हिस्सा है ही है, लेकिन अब हमको अगर ये नहीं देंगे, पीडीए में हमको एलआई करके देंगे तो बेहतर है, नहीं तो हम फिर अपनी लोग रणनीति तय करेंगे कैसे हम नेशनल प्रेसिडेंट से, नेशनल जनरल सेक्रेटरी से, और हमारे सैयद सादिक अली साहब थंगल साहब, जो पार्टी के रूह अमीर हैं, रूहानी अमीर हैं, उनसे डिस्कशन करके फिर हम लोग एक लाए अमल तय करेंगे। जितने दबे कुचले हैं, जितने पसमानदा हैं, जितने पिछड़े हुए हैं, वो सब की नुमाइंदगी हमारी पार्टी करती है। आप केरला में जाके देख लीजिए, वो सब सारे वो लोग हैं
दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग, पसमानदा लोग, उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी करती है। और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी हम उसी फार्मूले को लागू करेंगे। पीडीए में तो हम हैं ही हैं। अब ये उन पे है कि हमारी 45 डिस्ट्रिक्ट में हमारी संगठन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है हमारा, मिडिल उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब तीनों पे उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें ये हमारे पीडीए का हिस्सा है तो हमें कितनी सीटें इन्हें दी। चुनाव में गठबंधन की इंशाअल्लाह हम लोग जुलाई के बाद, बारिश के बाद और मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और वही मुद्दा लेके जाएंगे, रिजर्वेशन 30% का हमें रिजर्वेशन दिया जाए या हमारी भागीदारी हो, हम उसी के साथ फिर चुनाव लड़ेंगे। उसी तमाम ये सब दूसरों लोगों को समझाना होता है, ऐसा नहीं है। वोट हमारा लेते हो, जो 17% वोट हमारे पास से 17 से 25 तक वोट है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके पास 5% और 7% वोट है। तो 7% और 5% वाले हमसे ये बात कहेंगे, हम अपने को मुत्तहिद कर लेंगे, इत्तेहाद कर लेंगे, तो हम लोग लड़ाएंगे अपने हिसाब से, और नहीं तो हम पीडीए का हिस्सा ही हैं, उसमें भागीदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जुलाई के बाद, मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह हम लोगों का तूफानी दौरा हो, फिर 2027 तक पूरा दौरा चलता रहेगा।